नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, बीएसटीसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब तैयारी में जुटना है। तो तैयारी में जुटने के लिए आपके पास 50 नंबर की जो शिक्षण अभिरुचि आती है, उसकी तैयारी हम इस चैनल पर कराने वाले हैं। जीरो लेवल से तैयारी है वो हम करवाने वाले हैं। तो ये जो प्रश्न हम लेकर आए हैं, वो आपके निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आने की बहुत ही संभावना है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे प्रश्न हैं वो पीटीटी एग्ज़ाम में भी पूछे जा चुके हैं। चलिएगा आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट प्रश्न है वह है कि कक्षा का मॉनिटर कौन होना चाहिए। कक्षा का जो मॉनिटर है वो कौन होना चाहिए। ऑप्शन ए के अंदर है होशियार व बुद्धिमान को, ऑप्शन बी है होशियार व हष्ट पुष्ट को, ऑप्शन सी है प्रधानाध्यापक के पुत्र को, और ऑप्शन डी है सर्वाधिक उद्दंडी को। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आप बताइए क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला, होशियार व बुद्धिमान को कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 की तरफ देखिएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्य को विकसित कर सकते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए है कि शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है, क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन बी है कि शिक्षक विद्यार्थियों के लिए है वो आदर्श है। ऑप्शन सी है कि विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति भय होता है, और ऑप्शन डी है कि विद्यार्थी शिक्षक के प्रत्येक निर्देश का पालन करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी शिक्षक में जो विद्यार्थी होते हैं उनको प्रेरित करने की जो क्षमता होती है वो विद्यमान होती है। इसीलिए शिक्षक है वो छात्रों के नैतिक मूल्य को विकसित है वो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 है कि ये माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि। इसका क्या कारण है। क्योंकि वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है। ऑप्शन बी है कि उनके पास अन्य व्यवसायों के लिए कम अवसर है। ऑप्शन सी है कि वे कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत होती है, और ऑप्शन डी है स्पेशल के लिए कुछ योग्यता की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम है वो करती है। इसके इसीलिए इसका और राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर है, आप यदि हमारे नोट्स पढ़ते रहेंगे, ये जो प्रश्न बता रहे हैं, तो आपके निश्चित रूप से वो 500 प्लस से मार्क्स है वो आने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है प्रश्न संख्या 4 है कि एक शिक्षक को करना चाहिए क्या करना चाहिए। अधिक मात्रा में धन कमाना चाहिए, क्या ये बात है, या छात्रों के शैक्षणिक उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए, या छात्रों के हित के कार्य करने चाहिए, या छात्रों की देखभाल करनी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा कि छात्र है उनके शैक्षिक उत्थान के लिए है वो प्रयास है वो हमेशा शिक्षक को करने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 है कि यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। तो आप उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे, उन्हें टालते रहेंगे, या आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे, या उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा कि आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी है वो कठिनाइयों को है वो पूरा करेंगे। ये इसका राइट ऑप्शन है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है कि यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे, या उन्हें अधिक अंक देंगे जो आपसे ट्यूशन लेते हैं, या अमीर छात्रों को अधिक अंक देंगे, या पिछड़े छात्रों को अधिक अंक देंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह आपका ए वाला हो जाएगा कि कार्य के अनुसार ही, जो कार्य जिस प्रकार का कार्य किया गया है छात्र के द्वारा, उसके अनुसार ही है वो उनको अंक प्रदान है वो किया जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि।
छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, या छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित है, छात्रों का जो ध्यान है वो पढ़ाई में केंद्रित रखती है, या ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने एवं पाठ में विविधता लाने में सहायता होती है। उपरोक्त सभी यानी ये सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 है कि कक्षा कक्ष का संप्रेषण होना चाहिए तो शिक्षा केंद्रित, सामान्य केंद्रित, या छात्र केंद्रित, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो कक्षा कक्ष का जो संप्रेषण है वो कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपका छात्र केंद्रित होना चाहिए। प्रश्न संख्या 9 है कि सफल शिक्षक वही है जो अच्छे अंक देता है, या नियमित गृह कार्य देखता है, या कठोर अनुशासन रखता है, या छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जो छात्रों के प्रगति के प्रति सजग रहता है वही सफल शिक्षक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि यदि एक छात्र लगातार विद्यालय से विलंब से आता है तो आप क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, इसके कारण का हम क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि क्या कारण है छात्र के विलंब होने से, विद्यालय से विलंब रहने से क्या कारण है, उसके क्या वजह है, वजह जानेंगे उनकी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 है कि सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है, क्या है सर्वोत्तम साधन, तो वो हो जाएगा आपका पुस्तक इसके लिए सर्वोत्तम साधन मानी जाती है। प्रश्न संख्या 12 है कि शिक्षा एक प्रमुख उद्देश्य, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तित्व विकास, या व्यक्तित्व विकास है, भाषा कौशल का विकास नहीं, सामाजिक नागरिकता का विकास नहीं, दंड देना नहीं, व्यक्तित्व का विकास करना शिक्षा का क्या है, मूल उद्देश्य होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 है कि अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है, अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है क्या, तो वो करता है अध्यापक का जो ज्ञान होता है वो अध्यापक की जागरूकता पर ही निर्भर है, वो करता है, न कि अध्यापक की आर्थिक स्थिति, अध्यापक की ख्याति, अध्यापक के स्रोत पूर्णता। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 है कि यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप क्या करेंगे, तो सक्रिय रूप से भाग लेंगे, आनंद लेंगे, किसी एक पक्ष की ओर होंगे, ध्यान नहीं देंगे। तो यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही हो तो हम है वो यानी तो आप क्या करेंगे, सक्रिय रूप से है वो भाग लेना चाहिए, यानी अपना पक्ष भी रखने का अधिकार है। प्रश्न संख्या 15 है कि जटिल एवं कठिन विषय वस्तु का शिक्षण करवाना चाहिए छात्रों के अनुसार, बाद में, बीच बीच में, या खंडों में, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खंडों में। इसका जो है विषय वस्तु जो कठिन या जटिल है उसका शिक्षण है वो करवाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने 15 प्रश्न देखे हैं, आगे की वीडियो में 16 प्रश्न से शुरू करेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।